मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा। बावकार हज़रात उलमाए किराम व काबिल क़द्र सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व आलिही व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अलील अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आइए हम और आप यकज़बा होकर हुज़ूर फ़ख्रे कायनात, रूहे कायनात, जाने कायनात, मालिके कायनात, मुअल्लिमे कायनात, मुहसिने कायनात, बाइसे तख़लीक़े कायनात, रूही व रूहना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस पाक में अपनी अपनी अक़ीदतों का खिराज दरूद शरीफ की शक्ल में पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है आप हज़रात, बिलखसूस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा एजुकेशनल सोसाइटी व ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान व कारकुनान कि आज 15 साल से मुसलसल मुनक़िद इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस के सिलसिले की कड़ी हमारे और आपके सामने जलसे की शक्ल में मौजूद है। और जैसा कि अभी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ट्रस्ट तालाब कट्टा की कारकर्दगी बताई गई कि तालाब कट्टा के इलाके में इस्लाम, सुन्नियत और लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की गर्ज से और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो की तालीमात नई नस्ल, नौजवान नस्ल तक पहुँचाने के लिए इस ट्रस्ट का क़याम आया, अमल में आया और बुजुर्गों की सरपरस्ती हासिल की गई। फिर उसके ज़रिए मस्जिद रज़ा का क़याम, बनात के लिए मदरसे का क़याम, हफ्तावारी इज्तिमा और ये सालाना कॉन्फ्रेंस मुसलसल मुनक़िद हो रही है। तो ये आप हज़रात और ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान के लिए ये काबिले मुबारकबादी का मौका है। और जैसा कि आप हज़रात आज अपनी माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि हमारे जलसे की सरपरस्ती मरकज़ अक़ीदत, शहरे इश्क व मोहब्बत, शहरे आला हज़रत, मरकज़ अहले सुन्नत से तशरीफ़ लाई हुई मरकज़ी इल्मी फ़िक्री शख्सियत यानी शहज़ादे सरकार आला हज़रत मज़हरे सरकार हुज्जतुल इस्लाम
शान तक़वे मुफ्ती आज़म जिगर गोश रेहान मिल्लत खलीफा मजाज हुजूर ताज शरीयत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अल्लामा मुफ्ती मुहक्किक हुजूर अरसलान मियाँ साहिब कादरी क़िबला मसनद-ए फ़िक़्ह व इफ्ता खानकाह आलिया कादरिया रज़विया मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ अपनी तमाम तर इल्मी फ़िक्री जलवा सामानियों के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा हैं। अभी मुझसे पेशतर आप हजरात ने हमारी जमात के जिम्मेदार आलिमो खतीब अताए गौसो ख्वाजा हज़रत किबला बबरकत अल्लामा मुफ्ती अनवार अहमद साहिब कादरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया जो एक ज़माने दराज से आपके हैदराबाद में तशरीफ़ लाते हैं और मसलके आला हज़रत की तरवीज और इशाअत फरमाते हैं। आपका खिताब आप हजरात ने समाअत किया। उनसे कबल शहजादे शहबाज दक्कन हज़रत किबला बबरकत अल्लामा मौलाना सुहैल रज़ा साहिब का खिताब आप हजरात ने समाअत फरमा लिया और इस बारिश के मौसम में इतने देर तक आप हजरात जिस शख्सियत से फैज़याब होने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ही जल्द आप हजरात को उनके इल्मी और रूहानी फ़यूज़ और बरक़ात से इंशाअल्लाह तबारक व तआला माला माल होना है। बस थोड़े से लम्हात के लिए बुज़ुर्गों के हुक्म पर मैं आपके सामने हाजिर आया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखिए, तारीख़ ने अपने अंदर हर दो तरह यानी अच्छे और बुरे लोगों को समेट रखा है। आप जब तारीख़ का, इतिहास का, हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो आपको हर दो सिफत लोग तारीख़ के अंदर सिमटे हुए नजर आएंगे। अच्छे भी नजर आएंगे और बुरे भी नजर, लेकिन कुछ ज़वात, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो तारीख लिखने वाले का मोहताज नहीं होती हैं कि कोई उनकी तारीख लिखे तो उनका तारुफ और उनके पहचान का ये सबब बने, बल्कि उनकी अपनी खिदमत और अपने बनाए हुए नुकूश और तरीक़ेकार ऐसे होते हैं कि तारीख लिखने वाला मजबूर होता है कि इन ज़वात और शख्सियात का तस्करा करके मैं अपनी तारीख नवेसी को जिंदा कर लूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक उन्हीं ज़वात और उन्हीं शख्सियात में से है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने तजदीदी कारनामों के जरिए जो इहयाए सुन्नत फरमाया, जो दीन का इहया फरमाया, जो गुमराह गाल मुदिल बद्दीन और दीन ईमान और अकीदे के लुटेरों का ताक़ुब फरमाया, ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो का हिस्सा है। आपसे पहले भी, आपके ज़माने में भी और आपके बाद भी बहुत सारी शख्सियात हुई जिन्होंने दीन और सुन्नत की खिदमत को अंजाम दिया। बेशक सबकी खिदमत सर और आंखों पर, लेकिन इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो उस जात का नाम है जिसने हर चार जिहाद में जहां भी इस्लाम पर हमले हुए, चाहे वो दाखिली हमले हुए, चाहे वो खारजी हमले हुए, चाहे
वो वहाबिया का फितना था, देवबंदिया का फितना था, राफजियत का फितना था, सुलह कुल्लियत का फितना था, तब्जीलियत का फितना था, चकड़ालवियत का फितना था, अहले कुरान के नाम पर कुरान से रूगर्दानी का फितना था, अहले हदीस के नाम पर रसूलुल्लाह की हदीस से रूगर्दानी का फितना था, फिक़ा की खिदमत के नाम पर फिक़ा से रूगर्दानी का फितना था। हर चार जानिब जैसे भी फितने हुए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तन्हे तन्हा हर चार जानिब मुकाबला किया और लोगों के ईमान, अकीदे और उनके अमाल की हिफाजत फरमाई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने। लोगों ने कुरान के तर्जमों के नाम पर खुरबुर्द करके ईमान और अकीदों के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया। आला हजरत ने तर्जमतुल कुरान, कंजुल ईमान फी तर्जमतिल कुरान दे करके सुन्नियों के ईमान की इबादत फरमाई। कुरान की तफसीर के नाम पर मुफस्सिरीन के अक़वाल के साथ छेड़छाड़ शुरू की गई। कुरान के मफाहिम को तोड़ मरोड़ करके मुसलमानों के अकीदों के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया गया। आला हजरत ने तमहीद ईमान बायात कुरान दे करके मुसलमानों के ईमान और अकीदे की इबादत फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते व बरकत, आपकी अजमत, आपकी शान के साथ अंग्रेजों की जर खरीद, इस्तेमारियत के फरेब में आए हुए लोगों ने मुसलमानों के ईमान और अकीदों के साथ खिलवाड़ शुरू किया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बरुए कार लाया और कुरान और हदीस के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को साबित किया, रसूलुल्लाह के इख्तियारात को साबित किया, अंबिया किराम की शान को साबित किया, बुजुर्गान दीन की शान को साबित किया। और इस बाब में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदरजे अतम मुसलमानों के दिल में पेवस्त करके उनके ईमान की हिफाजत फरमाई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी फ़िक़ा के नाम पर, कभी हदीस के नाम पर, कभी तफसीर के नाम पर, कभी कुरान के नाम पर जब मुसलमानों के अकीदों से खिलवाड़ किया जाने लगा, उनके ईमान पर हमला किया जाने लगा, उनके अकायद और नज़रियात के साथ सबके साथ खिलवाड़ किया जाने लगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 से ज़ायद कुतुब कौमों मिल्लत को अता फरमा कर लोगों के ईमान की, अकायद की हिफाजत की जिम्मेदारी फरमाई। मुसलमानों, आला हजरत ने खुद अपने पास मौजूद जो उलूम थे, यानी जिन पर आला हजरत को महारतें हासिल थी, जिन पर आला हजरत ने खामा फरसाइयाँ की, 55 से जायद उलूम व फ़नून का जिक्र फरमाया अपनी सनदों में। और अब मौजूदा ज़माने में जब उन्हें क्लासिफाइड किया गया, बहुत सारे उलूम की तकसीम हुई और ज़ैली उलूम को मुस्तकिल फ़न और मुस्तकिल उन्वान दिया गया, तो 200 से जायद उलूम व फ़नून निकल कर आए जिन पर आला हजरत को महारत तामा हासिल थी। और सुनिए, ये सिलसिला ईमान व अकीदे की हिफाजत का, आमाल की हिफाजत का और लोगों के ईमान और इस्लाम के बचाने का सिलसिला सिर्फ वहीं पर मौकूफ नहीं हो गया। आज जो हम बरेली को अपना मरकज मानते हैं, इन शहजादगान की अजमत और इनकी मोहब्बत हर एक सुन्नी के दिल में मौजूद है। सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि आला हजरत के शहजादे हैं, बेशक आला हजरत के शहजादे हैं, निस्बतों का एहतराम मैं तो बार बार कहता हूं सर और आंखों पर, लेकिन आला हजरत के मिशन को एक तरफ रखिए, देखिए, उनके नजरियात को पढ़िए, उनके अफकार को पहचानिए, उनके मिशन को समझिए, उनके तरीके कार को समझने की कोशिश करिए। आला हजरत ने जो पैराया दिया
कौम और मिल्लत के ईमान की हिफाजत का, लोगों के अकायद की हिफाजत का, दीन की हिफाजत का, कुरान की हिफाजत का, हदीस रसूल की हिफाजत का, फिक़ह की हिफाजत का, दीनी उलूम की हिफाजत का, उन तमाम पैरायों को ध्यान में रखिए। और फिर दूसरी तरफ अब आगे बढ़िए, हुज्जतुल इस्लाम की जिंदगी को मुलाहिजा करिए, सरकार मुफ्ती आजम की जिंदगी को मुलाहिजा करिए, मुफस्सिर आजम की जिंदगी को मुलाहिजा करिए, हुजूर रेहान मिल्लत की जिंदगी को मुलाहिजा करिए, और हम सब के पीर सुन्नियों के अमीर वारिस उलूम आला हजरत सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी को मुलाहिजा करिए। ये सब के सब आला हजरत के मिशन पर 100% चलने बढ़ने और कौमों मिल्लत की हिफाजत और रहनुमाई करने वाली ज़मात का नाम नजर आता है। हमारे दिलों में आज आला हजरत और उनके शहजादगान की मोहब्बत है, तो इसलिए कि आला हजरत के मिशन पर चल करके इन हजरात ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये उलमाए करम तशरीफ़ फरमाएं। शहजादे आला हजरत मुफ्ती अरसलान मियाँ साहिब कादरी क़िबला अभी नईम हजरत फरमा रहे थे कि अब तो मैं बूढ़ा हो चला। हालांकि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। इस सरकार बदरे मिल्लत का जिक्र कर रहे थे मेरे परदादा उस्ताद, दादा उस्ताद, परदादा उस्ताद भी किसी सिलसिले से और किसी सिलसिले से दादा उस्ताद। क्या रज़वी रंग फैलाया था सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की निगाह की जलवागरी ने, और वो रज़वी रंग जो आप में नज़र आ रहा है बेशक सरकार बदरे मिल्लत की तरबियत का ही असर है। हज़रत बड़े मौलाना साहब और उनके जैसे न जाने हज़ारों और लाखों की तादाद में उलमा ने, जिन्होंने मुफ्ती आज़म के निगाहों से पिया, उनके जलवों को देखा। खुद आपके शहर हैदराबाद में शहजादे दखन हजरत मुफ्ती मुजीब अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमात को ये देखिए, ये सब की सब बरकत है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की निगाहों की। फिर अशरफुल फुक़हा यहाँ तशरीफ़ लाते रहे बारहा, आप उनकी खिदमात को देखिए, ये सब की सब जलवागरी है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की निगाहों की। और फिर सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की अबकरियत को देखिए, अपना मकाम उलमा के दरमियान सरकार ताजुश शरिया ने अबकरी बनाया। ये सब की सब बरकत थी हुजूर मुफ्ती आज़म की निगाहों की जलवागरी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सरकार मुफ्ती आज़म के कासे से, अभी क़यामगाह पर हज़रत मुझसे बयान फरमा रहे थे, बोले मौलाना ये वो शहर है कि जहाँ सरकार मुफ्ती आज़म को बाकायदा यहाँ के उलमा ने खुसूसी दावत दे कर के 3 दिन के दौरे को हजरत से मंजूर फरमाया था। और हजरत ने दावत कबूल फरमाई और 3 दिन हैदराबाद में क़याम फरमाया। क्योंकि हैदराबाद एक पुराना गुलाबी शहर है सुन्नियत के मामले में, तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की जलवागरी हुई, फिर वो फैज़ जारी हुआ बारहा। फिर उनके जानशीन सरकार ताजुश शरिया तशरीफ़ लाए, शहबाज दखन ने अपने आप को उस मिशन के लिए यहाँ वक्फ कर दिया। मुफ्ती मुजीब अशरफ तशरीफ़ लाए, मुफ्ती अनवार कादरी साहब तशरीफ़ लाते हैं, शहजादगान आला हजरत तशरीफ़ लाते हैं, उलमा तशरीफ़ लाते हैं। ये सब का सब फैज़ जारी है मुफ्ती आज़म की निगाहों की जलवागरी का। और एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूं। हज़रत तशरीफ़ फरमा है, आपका इल्मी फैज़ान और रूहानी फैज़ान लेना है। देखिए दौरे हाजिर में अगर इख्तलाफात को मिटाना है, माबैन सुन्नी तफरीक को ख़त्म करना है और सुन्नियों में आपस में इत्तेहाद पैदा करना है, तो मुफ्ती आज़म के तरीक़े कार पर चलकर जो ताजुश शरिया ने रास्ता बताया उसी पर आगे बढ़ना है। इस तरीके पे चलकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आला हजरत के सच्चे पैगामात, उनकी तहरीक और उनके अफकार और नजरियात हम कौम तक बआसानी पहुंचा सकते हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत में इत्तेहाद की फजा कायम हो सकती है।
अपना ज़र्फ वसी करना होगा, अपने दिल को हमें बड़ा करना होगा। ज़रा देखिए मुफ्ती आज़म इनकी हयात को उठा करके किस तरह से मुफ्ती आज़म इनका दिल बड़ा था, कितनी मोहब्बतें थी लोगों के दिलों में, लोगों के लिए मुफ्ती आज़म के दिलों में नवाजते थे। तो मुसलमानों, सरकार मुफ्ती आज़म का बताया हुआ तरीका और जिस पर ताज़ुश शरिया चले उस पर चल करके हम आला हजरत और मसलक आला हजरत को समझ सकते हैं और सही मानों में लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। आला हजरत सिर्फ नारा लगाने का नाम नहीं है, आला हजरत सिर्फ लंगर खाने और खिलाने का नाम नहीं है, मसलक आला हजरत सिर्फ जलसे मुनक़िद करने का नाम नहीं है, मसलक आला हजरत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं है, बल्कि इन सब से उठ करके माकूलियत के आला मयार पर फाइज होने का नाम मसलक आला हजरत और आला हजरत है। तो मुसलमानों, जज्बात से उठ करके माकूलियत के दर्जों पर पहुंचना होगा और आला हजरत का तरीका जो मुफ्ती आज़म ने बताया हमें, उस पर चलकर आगे उस रविश पर बढ़ गए, तब हम अपने आप को और अपनी तबलीग को इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाब कर सकते हैं। दौरे हाजिर में उसी तरीके पर चलने वाली ज़ात का नाम हुजूर अरसलान मियां। नई उम्र है, नया उमंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरीका वही पुराना मुफ्ती आज़म ताजुश शरिया वाला। जिस तरह से आपके आबाजदाद का तरीका रहा कि इल्म को अपना जरिया बनाया दीन की खिदमत का, सिर्फ फर्जी नारों को नहीं, सिर्फ जज्बात को नहीं, बल्कि माकूलियत और इल्म को अपना जरिया बताया, दीन की खिदमत का बनाया। उसी तरीके पर चल करके फिक़ा फतावा से शगफ रखने वाली ज़ात का नाम हुजूर अरसलान मियां। तलबा को दरसगाह में बैठकर दर्स देने वाले ज़ात का नाम हुजूर अरसलान मियां है। तसनीफ और तालीब के जरिए मसलक आला हजरत की खिदमत करने वाली ज़ात का नाम हुजूर अरसलान मियां है। और दौरे हाजिर में तरक्की याफ्ता जमाने में अपडेट होकर सही तरीके पर कौम तक मसलक आला हजरत का सही पैगाम पहुंचाने वाली ज़ात का नाम हुजूर अरसलान मियां है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपके अफकार और नज़रियात से और तरीक़ेकार जो आपको मुफ्ती आज़म और सरकार ताजुश शरिया से मिला, उस पर चलकर आगे बढ़कर अपने आप को, अपने दीन को, अपने ईमान को हिफाजत करके आगे बढ़ने का नाम मसलक आला हजरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मसलक आला हजरत, जिसकी तबलीग मुफ्ती आज़म ने फरमाई, जिसकी तबलीग हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाई और जिसकी तबलीग सरकार ताजुश शरिया ने फरमाई, उस मसलक आला हजरत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। उसे समझकर, और कैसे समझ में आएगा, जब आप पढ़ेंगे, आप किताबों को पढ़िए आला हजरत की, आला हजरत के मसलक को समझना है तो उनकी किताबों का मुताला करिए, पता चलेगा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी तफरीक बैनल मुस्लिमीन कराने वाले का नाम नहीं है, बल्कि जो मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद का सबसे बड़ा दाई है, उसे इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी कहा जाता है। जब आप किताबें पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा। अगर आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास आला हजरत की किताबें नहीं हैं, उनका मुताला नहीं, तो कोई भी कुछ भी बता करके बेवकूफ़ बना करके निकल जाएगा और हम और आप बनते रहेंगे। तो मुसलमानों, बेवकूफ़ बनने से बेहतर है कि इल्म हासिल किया जाए, आला हजरत की किताबों को मुताला किया जाए, उन्हें पढ़ा जाए। और कोई भी मसलक आला हजरत की बात करता है तो आला हजरत की किताबों की रोशनी में उसे परखा जाए। अगर 100% मिलता है तो उसकी मोहब्बत अजमत सर और आंखों पर, अगर वो आला हजरत के नजरियात से मुनहरिफ होकर कोई नया मसलक आला हजरत गढ़ता है तो उसे किनारे लगा दिया जाए, ताकि मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ न पैदा हो। मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने वाला वो हमें मसलक आला हजरत का मुबल्लिग चाहिए, जो मुफ्ती आज़म हिंद ने हमें बताया, जो ताजुश शरिया ने हमें बताया। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्ची नीयत से मसलक आला हजरत समझकर, पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद पाइंदाबाद। अब बिला किसी ताखीर के माइक को हजरत की बारगाह में पेश कर दें और उनके ज़बान फैज़ तर्जमान